नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कांडपाल और आप देख रहे हैं कहानियाँ। तो आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं, वो आप एक काल्पनिक कहानी मान सकते हैं, लेकिन ये ना वैसे बचपन में शायद मेरे दोस्त के साथ ये आप बीती हुई थी, लेकिन अब कन्फर्म तो नहीं कह सकते। चलिए आज आपको मैं ना वो किस्सा बताता हूँ कि जिन के साथ कभी मज़ाक नहीं करना चाहिए, जिन की बातों पे। तो ये इससे रिलेटेड है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसी ही कुछ रातें थी, ये ठंड की जो रातें होती हैं, ये जनवरी मतलब ख़त्म ही हो रहा था, जो आजकल का टाइम हो रहा है, सेम ऐसी जनवरी ख़त्म हो रहा था और 3 दोस्त थे, 3 नहीं मतलब 4 दोस्त थे आप लगाओ। एक सन्नी, राजेश, एक मेरा नाम लगा दो प्रकाश और एक लड़की थी आयुषी, ठीक है? हम मतलब चारों के चारों हाइड एंड सीक जिसको आइस स्पाइस भी बोलते हैं, ठीक है? हम वो खेल रहे थे। तो क्या होता है कि राजेश की डायन होती है, वो गया होता है और हम लोग को छुपना होता है, मतलब प्रकाश, सन्नी और आयुषी को। तो रात के करीबन 8 बज रहे थे, ठीक है? तो पहले तो हम क्या करते हैं कि ना पहले कुछ बातें हो रही होती है हमारे बीच में ये खेल से पहले, कि मतलब कोई भी हॉरर स्टोरी टाइप की बातें हो गई या कुछ भी, मतलब ऐसी कुछ भी रैंडम बातें चल रही थी। तो उसमें क्या होता है, तो राजेश जो होता है ना जिसकी डायन थी, वो बोलता है, यार मेरे ना ताऊजी थे, तो उनके पास ना जिन था। हम तीनों बच्चे ही थे। हम तीनों ने क्या करा, मजाक सा उनका मतलब उड़ा दिया। हमने कहा भाई कोई जिन विन कुछ नहीं होते, तू मजे ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बता रहा कि कभी कभी ना जिन उनको पेड़ के पास छोड़ जाया करता था, और मतलब पेड़ के ऊपर वो सोए हुए होते थे, तो उनकी खाट को पेड़ के ऊपर छोड़ देता था। मतलब जब वो सुबह उठते थे तो उनकी खाट पेड़ के ऊपर मिलती थी। हमने कहा यार क्या बातें कर रहा है, हैं हम ही मिले हैं तुझे पागल बनाने के लिए। तो हम हंसने लग गए उसकी बात पे कि ऐसे कोई जिन विन नहीं होते हैं, तू हमें पागल बना रहा है। तो वो कहता है, नहीं यार तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरी मम्मी से भी पूछ लेना। तो ये बात ना यहीं आई गई हो जाती है और हम कहते हैं कि चल यार हम ना आइस स्पाइस खेलते हैं। जो हाइड एंड सीक होता है ना उसको आइस स्पाइस बोलते थे हम लोग। तो हम क्या करते हैं, राजेश की डाइन होती है और वो जाता है, और हम तीनों, मैं, सन्नी और आयुषी, हम तीनों ऊपर छत पे जाते हैं छुपने के लिए। तो क्या होता है, पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे क्या होता है, हमारे छत पे ना मतलब कूड़ा कूड़ा कबाड़ा गत्ते वत्ते ऐसे कुछ ना वो पड़े हुए होते हैं। तो वहाँ पे हम छुपने जाते हैं। हम सोचते हैं कि वहाँ छुप जाएंगे तो पता नहीं लगेगा। और हम तीनों ना जैसे ही फर्स्ट फ्लोर क्रॉस करके सेकंड फ्लोर की छत पर जाते हैं, तो वहाँ अंधेरा सा हो रहा होता है, मतलब हल्की चांद की रोशनी आ रही होती है। मतलब हल्की हल्की चांद की रोशनी में मतलब हमको कुछ ना दिख रहा होता है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही डार्क होता है। तो तीनों जैसे ही हम लास्ट पर चढ़ रहे होते हैं सीढ़ी पे, तो तीनों ना हम पहले क्या होता है, पहले मैं होता हूँ समझ लो। तो मैं जैसे ही ऊपर चढ़ा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी ना मतलब कोई आकृति टाइप की दिखी कि जैसे कोई बंदा बैठा हुआ है, बंदा ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है? और उसके हाथ ऐसे हैं दोनों, एक ये है दूसरा यहाँ पे, ठीक है? तो वो ऐसे बैठा हुआ है, लेकिन उसकी जो बैठ के भी जो उसकी लंबाई है ना, वो पूरे कमरे से मतलब 11-12 फुट के बराबर है वो, ऐसे करके। उसकी मतलब बहुत मतलब वो स्केरी टाइप डरावना लग रहा था हमें, मतलब मुझे पहले ऐसे लगा। तो मुझे लगा कि यार ये रिफ्लेक्शन कहीं का मतलब कुछ परछाई होगी, गत्ते वत्ते रखे हुए थे वहां पे। तो मैं थोड़ा उसको आगे को सीढ़ी से आगे बढ़ा, तभी मेरे पीछे सन्नी और आयुषी जो दो थे, वो दोनों भी तभी वो भी ऊपर चढ़े, और उन्होंने देखते ही ना वो चीख चीख गए, मतलब बहुत तेज से चीखे। और भाई जब वो चीखे तो मुझे लगा यार जो मुझे दिखा है वो इन दोनों को भी दिखा होगा। तो हम तीनों फटाफट से पीछे की तरफ मुड़े, और तीनों ना मतलब ऐसे एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए हम नीचे की सीढ़ी तक पहुंच गए भाई। तीनों के मतलब थोड़ी बहुत लगी, ज्यादा तो नहीं लगी, मतलब बच्चे थे हम छोटे, तो थोड़ी बहुत लगी हमें। और उसके बाद हम फटाफट से ना नीचे गए, तो नीचे राजेश था, राजेश ने हमें
आइस पाइस बोल दिया। हम तो भूल ही गए थे हम खेल रहे हैं। हमने सोचा यार, फिर हमने उसको बोला यार हमने तो ऐसे ऐसे देखा। तो राजेश अब हम पे हंसने लग गया, कह रहा तुमने देखा, तुमने जिन का मजाक बनाया था ना, तो वो जिन ही था। तो भाई उस दिन हमें रियलाइज हुआ कि किसी भी ऐसी कोई भी एंटिटीज होती है ना, भूत प्रेत या कोई भी, हर कोई मेरे को लगता है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो सबका अपना अपना वो है। लेकिन हमको ना कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। हर किसी की अपनी एक धारणा होती है, तो उसको उसको बिलीव करने दो जो कर रहा है। अपनी अपनी जो हमारी वो है, कोई भी चीज़ें हमें दूसरे पे नहीं थोपनी चाहिए, ठीक है। तो कभी भी ना किसी चीज़ का मजाक ना बनाओ। दोस्तों ये ना, आपको कैसी लगी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो मैं आपको कल दूसरी कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।